रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। आपको बता दें कि कल बीपीएससी 17वीं का एग्जाम होना है और देखिए आज छात्र नेता दिलीप बेउर जेल से रिहा हो चुके हैं, बाहर हैं, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से जब जेल से दिलीप बाहर निकल रहे थे तो बीपीएससी छात्रों के द्वारा काफी स्वागत किया गया, माला पहनाया गया। दिलीप आप बाहर आ चुके हैं। देखिए, अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे थे, सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, तो कितना दिन तक कोई बंद करके रख सकता है। हमने कुछ गुनाह नहीं किया था, हमें उस अपराध की सजा के तौर पे गिरफ्तार किया गया जो गुनाह हमने किया ही नहीं था। हमें गर्दनीबाग से गिरफ्तार किया गया। वहाँ हम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे छात्रों के साथ। लाठी तो हमें मारा ही गया बेली रोड में लाठी हम खाए, उल्टे हम ही को अरेस्ट किया गया। अच्छा, लाठी भी आप अरेस्ट किया? लाठी भी खाए, अरेस्ट भी हुए और आज 6-7 दिन के बाद हम जेल से निकले हैं। तो न्यायालय पे हमें भरोसा है, भरोसा आगे भी रहेगा और न्यायालय से हमें न्याय मिला है। हम धन्यवाद देते हैं बिहार के तमाम युवाओं को, बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के करोड़ों युवाओं को जो इस संघर्ष में साथ दिए, डिजिटली भी और सड़क पर भी। और हमारी जो मांग थी हम लोगों की, एक सेट में क्वेश्चन दिया जाए, उस डिमांड को उसी दिन पूरा किया गया आंदोलन के बाद और उसी समय हमें अरेस्ट भी किया गया। अगर हमारा डिमांड गलत होता, हमारी गिरफ्तारी अगर सही होती तो डिमांड पूरा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारा डिमांड भी पूरा हो गया और हमारी गिरफ्तारी भी हो गई, तो बड़ा अजीब लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ लोग हैं, परीक्षा माफिया, शिक्षा माफिया, जो षड्यंत्र कर रहे हैं कि किसी तरह दिलीप कुमार की आवाज को बंद कर दो। अच्छा, आवाज बंद करना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है, इन नौकरी माफियाओं को, कि दिलीप कुमार करोड़ों युवाओं की आवाज है और इस आवाज को कोई बंद नहीं करता। 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 4 महीना जेल में बंद रखने से दिलीप कुमार की आवाज बंद नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। अच्छा। और आगे और भी हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, पेपर लीक, धांधली सेटिंग के खिलाफ, इन सब के खिलाफ और शिक्षा माफियाओं, कोचिंग माफियाओं के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, जो कि आगे भी हम लड़ेंगे। अभी हम हटने वाले नहीं हैं, चुप रहने वाले नहीं। अन्याय के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा, सरकार किसी की भी हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो। हमारी लड़ाई पहले भी हुई थी, आज भी है, आगे भी जारी रहेगा, चाहे एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो। छात्र हित में हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मतलब जेल जाने के बाद भी दिलीप को डर नहीं लग रहा है? जेल से 4-5 दिन रखा है जी, फिर भी कोई डर नहीं लग रहा है? जेल अगर नहीं जाते स्वतंत्रता सेनानी तो देश को आजादी नहीं मिलती। महात्मा गांधी जी जेल गए, चंद्रशेखर आजाद जी जेल गए, आप चंद्रशेखर आजाद जी को छोड़ दीजिए, बाकी भगत सिंह को ले लीजिए, जेल गए, आप इनको ले लीजिए, जितने स्वतंत्रता सेनानी है, जेपी जो छात्रों के महानायक है वो जेल गए। तो बगैर जेल गए कोई बड़ी क्रांति, बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। जेल जाने से अगर हम डरेंगे तो फिर बदलाव नहीं कर सकते। और यही चीज बिहार के युवाओं को, देश के युवाओं को सोचना होगा कि जेल जाने से मत डरिए। हाँ, बस शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से आपको लड़ने की जरूरत है, नहीं तो सरकार को, आयोग को मौका मिल जाएगा कि तो हिंसा करा। शांतिपूर्वक कीजिएगा, लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक तरीके से, कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना दिन जेल में बंद रखेंगे? अगर 5000 स्टूडेंट्स, 5000 युवा एक साथ गिरफ्तारी दे किसी मुद्दा पे, सही मुद्दा पे, कहाँ जेल में जगह है कि रख पाएंगे? जगह नहीं है जेल में, जगह है 5000 कैसे रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। और जब गलत नहीं हम करेंगे तो किस जुल्म में हमें रखा जाएगा जेल में? जब हम गलत ही नहीं करेंगे तो किस जुल्म में रखा जाएगा? ये तो एक सरकारी काम में बाधा का आरोप लगा दिया जाता है। पहले ये वेलेबल सेक्शन था, अब नॉन वेलेबल कर दिया गया कुछ साल पहले, तो इसलिए रहना पड़ता है। लेकिन आंदोलन में कभी आप पहले सुनते थे कि आंदोलन में गिरफ्तारी होती है, छात्र नेता का जेल भेजा जाता है, गिरफ्तारी होती थी थाना से छोड़ दिया जाता था। लेकिन ये तो आंदोलन को दबाने के लिए प्रयास किया जाता है सरकारों के द्वारा कि भाई जेल भेजो कि मनोबल टूट जाए, जेल भेज दो कि मनोबल टूट जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। लेकिन दिलीप का मनोबल नहीं टूट रहा है। मेरा तो मनोबल और ऊंचा हो रहा है, और ऊंचा हो, उल्टा हो रहा है भाई, गजब हो रहा है। मेरा तो मनोबल उल्टा हो रहा है। आप देख लीजिए, आप कपड़ा मेरा खोलिएगा तो शरीर मेरा एकदम पहले से आधा भी हो गया होगा, मतलब अच्छा, मांस बहुत कम हो गया होगा, वजन बहुत कम हो गया, लेकिन अंदर जो इच्छा शक्ति है, जो इरादा है, वो पहले से ज्यादा मजबूत हुआ और वो इरादा कोई तोड़ नहीं सकता। दिलीप, ये भी देखा गया कि जब आपको, मतलब जब आप जेल गए थे तो जो बीपीएससी के छात्र थे वो आपके लिए कैंडल मार्च किए, ट्विटर कैंपेन भी खूब चला, ट्रेंड भी कर रहे थे। देखिए, हमें तो जानकारी बाहर में क्या हुआ नहीं हुआ, जो अखबार हम पढ़ते थे अंदर में वही जानकारी होती थी, न्यूज में देखते थे। तो हम तो हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं उन सभी अभ्यर्थियों को, युवाओं को, देश भर के युवाओं को, जिन्होंने हमारे रिहाई के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया। उन शिक्षक गणों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी रिहाई के लिए हर संभव प्रयास किया। एक शिक्षक यहाँ मौजूद है, हमारे वकील साहब मौजूद हैं, और भी कुछ एडवोकेट थे जो, मतलब इन लोगों को हम बोले नहीं थे कि हमारे लिए केस लड़िए, खुद आ गए कि आप युवाओं के लिए लड़ रहे हैं और खुद वकालत करने आ गए। ये तो बड़ी बात है मेरे लिए। सर खुद आ गए
जेल के बाहर भी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और भी कुछ शिक्षक मिल पाएंगे तो मिलेंगे। और भी कुछ शिक्षक ने जो सपोर्ट किए, आंदोलन में सपोर्ट किए, नैतिक रूप से समर्थन किए, जो अभी नहीं आ पाए उनको सुबह से इंतजार कर रहे थे कि सुबह में ही निकलना था 10-11 बजे, लेकिन अभी शाम में 7 बजे निकले। तो कुछ लोग इधर उधर हैं, सब लोग आ रहे हैं, तो सभी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन युवाओं से हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, दिलीप कुमार किसी पार्टी से नहीं है, किसी नेता के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मेरा कोई संबंध नहीं है। सरकार भी कई बार ये जांच कर चुकी है, कोई संबंध नहीं है, कहीं से हमको कोई पैसा नहीं देता है। हम बस सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। आपसे यही विनती करते हैं दोस्तों, युवाओं, कि आप रंगा सियार बहुरूपीय कोचिंग शिक्षकों से बचिए। ये सिर्फ कोर्स नहीं बेच रहे हैं, बल्कि आपके सपनों को बेच रहे हैं, आपके नौकरी को बेच रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं जेल से निकल के आ रहा हूँ। जेल के अंदर भी बहुत सारे माफिया बंद है, आपको पता होगा, पेपर लीक वाले जरूर बहुत लोग बंद है। एक से एक माफिया पे अंदर बंद है। हमें तो डर लग रहा था भाई जेल में रहने में, सच बता रहे हैं। डर भी लग रहा जिस चीज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो लोग भी अंदर, हम भी उसी जेल में अंदर। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि सही सलामत बाहर जा रहे हैं। हालांकि जेल में ऐसा तो नहीं होना चाहिए कुछ भी, लेकिन डर तो लगता है। डर तो लग रहा है। जिस चीज के खिलाफ हम, पेपर लीक के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, मेरे वजह से 4 एग्जाम कैंसिल हो गया और वैसे लोग अंदर बैठे हुए हैं, हम भी उसी जेल में हैं, तो अंदर तो थोड़ा लगता है, डर लग रहा है। लेकिन ईश्वर की कृपा है, युवाओं का साथ है कि सब कुछ ठीक है। और आगे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ और कोचिंग माफियाओं के खिलाफ। कल एग्जाम है दिलीप, क्या कुछ कहिएगा? आप जेल से निकल हम चुके हैं। समस्त अभ्यर्थियों को, बीपीएससी अभ्यर्थियों को जो ईमानदारी से मेरिट से एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना देते हैं। अफवाहों से बचने की सलाह देते हैं। आप किसी भी लालच में मत फंसिएगा, क्योंकि बहुत सारा अफवाह हमने अखबार में भी पढ़ा, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया। हमने अखबार में पढ़ा था जेल में, और न्यूज पे भी दे रहा था कि कुछ गलत नोटिस भी जारी हुआ बीपीएससी को लेकर, ये एग्जाम को लेकर। तो ये सब नहीं देखना, बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना। आप तो कल एग्जाम है, तो इसलिए आप एग्जाम दीजिए सकारात्मक सोच के साथ, और समय पे सेंटर पे जरूर पहुंचिए। जो नोटिफिकेशन दिया आपका एडमिट कार्ड में या पहले भी, जो उसको आप जरूर पालन कीजिए। 11 बजे से पहले आपको एंट्री कर देना है, 11 बजे से ध्यान रहिए। जो नोटिफिकेशन हो तो हमसे पहले पढ़े होंगे जो एग्जाम दे रहे हैं ना, हम तो अभी एग्जाम नहीं दे रहे हैं। सर सुबह से दिलीप का इंतजार कर रहे थे, आप काफी परेशान थे कि दिलीप कब निकलेंगे कब निकलेंगे। दरअसल क्या था कि हम लोग को कल ही बेल मिल गया था, मतलब था बेल का सारा काम हो गया था, बेल बॉन्ड यहाँ आ भी गया था, सारा का सारा काम हो गया था। तो हम लोग सोचे कि आज सुबह रिहाई हो जाएगी, और सुबह हम लोग लगभग 9 बजे यहाँ आ गए थे कि रिहाई हो जाएगी। तो पता चला कि यहाँ कार्य दिवस के कारण जो है प्रशासनिक अधिकारी आए हुए हैं, तो हम लोग सोचे शाम को हो जाएगा। और शाम को जब आए तो मालूम चला कि जो हम लोग का रिलीज का जो ऑर्डर था वही गड़बड़ था, वही गड़बड़। फिर ये वापस हम लोग जो है कोर्ट में फोन आखिरकार अब आप लोग जीत गए, दिलीप बाहर आ गए। बिल्कुल ये न्याय की जीत है, सारे छात्रों की जीत है। और दिलीप के बारे में मैं बता दूं कि आज के समय में, एक 1975 में नेता हुआ करते थे, और आज के समय 2025 जब 50 साल हो गए हैं, तो इसके जैसा पूरे भारत में कोई भी छात्र युवा नेता नहीं, और बिहार में इसके जैसा कोई ईमानदार नेता नहीं है। मैं सब पे शर्त लगा सकता हूँ, और इसीलिए सारे छात्र इसके पक्ष में बाहर आ गए हैं। जी बाहर आ गए हैं। इनके रिलीज में क्या हुआ था, रिलीज में जो है इनका जो है कस्टडी डेट जो है वो गलत लिखा है। इलेक्शन का था वो देखिए, तो नहीं हुआ। मुख्य मुद्दा जो हमारा जो एक ही डिमांड था, उसको आप घुमा फिरा के भले कह दीजिए। एक सेट में क्वेश्चन दिया जाए, एक ही सेट सभी अभ्यर्थियों को, जैसा कि अभी तक होता आया है यूपीएससी बीपीएससी। और हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल आप छोड़ दीजिए। अभी पहले एक सेट में ये चालाकी क्या किया जा रहा था ना, कि नॉर्मलाइजेशन तो हम लागू नहीं कर रहे हैं, हम तो नोटिस नहीं दिए, लेकिन आप 2 सेट में क्वेश्चन, 3 सेट में क्वेश्चन दे के कहेगा हम परसेंटाइल लागू करें। इसी चीज को हम कर रहे थे कि आप क्लियर कीजिए कि एक सेट में क्वेश्चन दीजिएगा, क्योंकि लेटर जो वायरल हुआ ना, उसी से तो ये बात आई ना कि 3 सेट में क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आंदोलन के बाद शाम में 7 या 7:30 बजे नोटिस आया कि एक सेट में क्वेश्चन रहेगा। यही चीज अगर वो पहले कर देते, सुबह में कर देते, तो आंदोलन नहीं होता। हमें तो वार्ता के लिए बुलाया जा रहा था, चेयरमैन से मिलवाएंगे। आप वार्ता के लिए जा भी रहे थे, मारा गया किस तरह से। भैया ये सब जो है डिमांड जब पूरा हो गया, तो फिर अरेस्टिंग का कहाँ बात आती है। और सिर्फ दिलीप कुमार को क्यों अरेस्ट किया गया? दिलीप कुमार के साथ जो हुआ उसको लेकर के दिलीप कुमार न्यायालय के शरण में जाएंगे, न्यायालय में शरण लेंगे न्यायालय का। देखिए, न्यायालय में तो हमारा केस चल ही रहा है, और कई केस चल रहा है। हर आंदोलन में दिलीप कुमार को घसीट दिया जाता है। ठीक है, शांति कागज का टुकड़ा भी किसी पे नहीं छोड़े, अगर खराब भी है तो घसीट दिया जाता है। तो ये तो चलता रहेगा, इससे हम डरते नहीं है।